मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने सेट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। 6 रूल्स हमने डिस्कस किए थे। अगर उन रूल्स के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। नाउ सेट्स के नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे कि सेट्स टाइप्स ऑफ मेथड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे किया जाता है। देयर आर द टू मेथड्स होते हैं सेट्स के रिप्रेजेंटेशन में। फर्स्ट मेथड होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं या टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और एक मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में काफी डिफरेंस है। कैसे है ये देखिए आप। 2 मिनट का काम है समझने में। जैसे मैं आप ये लिखता हूं कि एक सेट है मेरे पास V एक सेट है। सेट को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। V एक सेट है और सेट क्या है, A E I O U, ये सेट है सेट। तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का, इस तरह से सेट को एक ब्रेसेज में लिख दिया जाना ही रोस्टर फॉर्म कहलाता है। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगा देखिए। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे बनेगा, V इज इक्वल टू ब्रेसेज X इज सच दैट। मैं जो बोल रहा हूं स्टूडेंट उसको थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। अक्सर स्टूडेंट यहां पर गलती कर देते हैं कि उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता। एनसीईआरटी में 12th बोर्ड का एग्जाम देते हुए भी अक्सर स्टूडेंट को लैंग्वेज पढ़ना तक नहीं आता है, फिर भी एग्जाम दे देते हैं। आप ध्यान से देखिए, आईक्यू क्लियर होना बहुत जरूरी है। किस चीज को क्या बोलते हैं ये समझ में आना बहुत जरूरी है। V is a set equal to braces set of the braces indicates the all sets। braces क्या होता है, the set of all। braces को क्या बोलते हैं, braces क्या होता है देखिए। ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये क्या कहता है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज, इसका मीनिंग क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल। इनको ब्रेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेसेस। ठीक है, ओके। और ये जो 2 कॉलम है, ये दो बिंदी है, ये 2 बिंदी, इनको क्या बोलते हैं, दिस इंप्लाइज। इसका मीनिंग क्या होता है, 2 डॉट्स का मीनिंग होता है सच दैट। ओके। तो V इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल X। V इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये आपके पास हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म था, इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखना और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, काफी आसान टेक्निक है। जैसे फॉर एक एग्जांपल और लेते हैं, ये 1 हो गया। सेकंड एग्जांपल और लेते हैं, दोनों में बहुत अंतर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब एक नंबर ले लेते हैं, नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ये डॉट 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 जो है ये इंडिकेट क्या करता है कि इट इज गोज टू द इंडेफिनेटली, ये अनंत तक जा रहा है, नॉट डिफाइंड फॉर्मेट तक जा रहा है, मतलब कंटिन्यूस का कोई अंत नहीं है। ठीक है, n इक्वल टू, अब देखो यहां पर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर में क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू, n मतलब n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, या n उस सेट का नाम है, सीधी सी बात है। n इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x, और वो x क्या है, x इज सच दैट x इज ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर का सेट है वो। क्लियर। तो ये अपने पास रोस्टर फॉर्म है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। नंबर 3 एक एग्जांपल और लेकर समझते हैं कि एक सेट मान लीजिए ए सेट है। ए सेट क्या है आपके पास, ए सेट है आपके पास 2,4,6 और यहाँ खत्म हो गया। अब इसको देखो, लिखने का बहुत तरीके हैं लिखने के, लेकिन छोटा सा और तरीके देखते हैं कि इसको और ढंग से क्या लिख सकते हैं।
ए एक सेट है, ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स of x, the set of all x, a equal to the set of all x such that x is positive even number less than 7. ये आपके पास ब्रैकेट ब्रेसेस को वापस बंद कर दिया। क्लियर? ओके, तो ये हो गया। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म और इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोस्टर फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट? तो मेरे कहने का मतलब है आपको काफी हद तक बहुत सारी चीजें इन टेक्निक से समझ में आ चुकी होगी, और मैं नहीं समझता हूँ इससे अच्छी टेक्निक और कहीं देखने को मिलेगी कि इधर एग्जाम्पल और उसका फॉर्म, दिस एग्जाम्पल, इसका फॉर्म, दिस एग्जाम्पल, उसका फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। दूसरी बात, रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें आप। ठीक है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तीसरी बात, एलिमेंट के ऑर्डर से उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यू पहले आ सकता है, ए बाद में आ सकता है, नो प्रॉब्लम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है सेट के ऊपर। बस सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, ऑर्डर का उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इतना सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म है जिसका आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसके बाद हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं जिसको सोल्व किया जाना बहुत जरूरी है, और इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। नाउ वी प्रोसीड टू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है, तो 1 का सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप 8th क्लास की टेक्निक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करना है, मिडिल टर्म को क्या करेंगे आप? स्प्लिटिंग कर देंगे। तो प्लस 2x माइनस एक्स हो जाएगा। प्लस 2x माइनस एक्स मतलब 2x में से x जाएगा तो वापस x आ जाएगा, और माइनस 2। अब आपके पास इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज कॉमन, you can take the common x from both the terms, and here is x plus 2, here is minus 1 can be taken out the common, and here x plus 2 remains equal to 0. This implies x plus 2 and x minus 1 is equal to 0. This implies x is equal to minus 2 and x is equal to 1. x की दो वैल्यू है, एक तो माइनस 2 और एक माइनस 1, एक तो माइनस 2 और एक 1। क्लियर? तो राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, केवल सॉल्यूशन सेट लिखना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में सॉल्यूशन सेट होगा, लेट सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंटेड बाय s, s से रिप्रेजेंट कर दो, लेट सॉल्यूशन सेट इज रिप्रेजेंटेड by s, then s is equal to, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में क्या है? 1 एंड माइनस 2, ठीक है, या फिर माइनस 2 कोमा 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 पहले लिख दो, माइनस 2 बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका आंसर हो गया, आंसर फाइनल। क्लियर? सिर्फ ये आंसर था, सॉल्यूशन करके ये बताना था ना, इसका ये आंसर था फर्स्ट एग्जांपल का। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। We proceed to next example number 2. Write down it. Now, student, write example number 2. Write the set x is such that. Write the set of all
x is such that x is a positive integer and x square less than 40 in the roster form. x पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो करनी है आपको। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये होगा, x की जगह आपको पॉजिटिव इंटीजर रखने हैं। तो देखिए आप, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा, x की जगह पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होते हैं, तो 1 से आप रखते जाओ, 40 से लेस देन 40 से ग्रेटर आते रुक जाना है। तो मैं x की जगह में 1 रखता हूं, तो 1 स्क्वायर लेस देन 40 होता है, ठीक है। ओके, दिस इंप्लाइज 1 लेस देन 40। 2 स्क्वायर रखता हूं लेस देन 40, तो x की जगह 2 रखता हूं, 2 स्क्वायर नहीं, x की जगह 2 पुट अप कर रहा हूं, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 4 लेस देन 40। ओके, x की जगह मैं 3 पुट अप करता हूं, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा आपके पास 9 लेस देन 40। x की जगह मैं 4 पुट अप करता हूं, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, दिस इंप्लाइज 16 लेस देन 40। और मैं x की जगह 5 पुट अप करता हूं, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 40 होगा, दिस इंप्लाइज 25 लेस देन 40। क्लियर। और x की जगह में 6 स्क्वायर 6 पुट अप करता हूं, तो वो भी लेस देन 40 होगा, क्योंकि 36 जो आएगा वो लेस देन 40 होगा। क्लियर स्टूडेंट? ओके। लेकिन अगर x की जगह में 7 पुट अप करता हूं, अगर मैं x की जगह 7 पुट अप करता हूं, तो 7 का स्क्वायर लेस देन 40, तो क्या हो गया आपके पास, दिस इंप्लाई 49 डज नॉट लेस देन 40। क्लियर। तो 49 40 से लेस देन नहीं है, तो ये कंडीशन आपके पास फुलफिल नहीं करेगी। तो आपके पास x की जगह क्या क्या पुटअप किया, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 पुटअप किया। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा a इज इक्वल टू, एक सेट कैपिटल ए से सेट को डिनोट करते हैं, a इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, बस दैट्स ऑल आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। इधर लिखो, बात एक ही है, किधर भी लिख सकते हैं आप। आंसर इज इक्वल टू a is equal to 1 2 3 4 5 6, it is the answer. Please write down it, make a note. We proceed to next example number 3. Now example number 3, write the set A 1 4 9 16 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, लिख देते हैं, थोड़ी सी देर लगेगी। फिर सॉल्यूशन 2 मिनट में सोल्व हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस पैटर्न को देखते हो, a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 समथिंग समथिंग, तो ये कौन सा पैटर्न फ्लो हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपके कुल मिलाकर सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है। जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का स्क्वायर करने पर सेट बन रहा है। ठीक है, बस इसको लिखना है ढंग से। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, देखो आंसर ये हो जाएगा कि a इज इक्वल टू द सेट ऑफ all x such that x is the square of all natural numbers। ओके, ये हो जाएगा क्लियर। और इसको अल्टरनेट तरीके से और क्या लिख सकते हैं, और अल्टरनेट तरीके से ये तरीका हो गया एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में, कि आपने इसको इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। और एक दूसरा तरीका अल्टरनेट, a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इज सच दैट, तो x इज सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये और अच्छी तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। x इज सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, x n स्क्वायर है, वेयर n बिलोंग्स टू n। क्लियर? ओके, तो दो तरीके से इसको रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट एग्जांपल नंबर
4। नाउ स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 4 की ओर डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 आखिर कहना क्या चाहता है इसके बारे में ध्यान से डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल नंबर 4 ये कहना चाहता है कि देखो एक कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। राइट द सेट, ये सेट है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है उस पैटर्न की तरफ ध्यान देंगे। आप देखेंगे ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है। तो ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? ये आपके पास 4 का सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। देखो इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न ये है कि देखो अगर ऊपर 1 है तो नीचे 1 + 1 है, ऊपर 2 है तो नीचे 2 + 1 है, ऊपर 3 है तो नीचे 3 + 1 है। मतलब 1/1 + 1 2 हो गया, तो 1/2, 2/3, 3/4 यही चल रहा है ना। तो एक्चुअली पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? n/n+1 वाला पैटर्न, n/n+1 वाला पैटर्न। तो इसका रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कि A = the set of all x is such that x = n/n+1 where n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू < 6 है। ठीक है, ये हो सकता है < 6 कि यहां पर 6 रखेंगे तो 6/7 हो जाएगा। 6 से छोटी वैल्यू 6 के बराबर वैल्यू, 6 के छोटी वैल्यू n है। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये और आपके और अच्छा सा डेफिनेशन होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में। A = the set of all x। देखो बोलने का तरीका, लिखने का तरीका समझ लीजिए, काफी अच्छा होता है बोलना। ये देखिए A = the set of all x such that x = n/n+1 where n < 6 and n belongs to n। n belongs to n मतलब n एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। राइट डाउन इट। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 में मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। इनका इससे मिलान करना है। तो आप देखिए PRINCAL प्रिंसिपल किससे, ये रोस्टर फॉर्म में इसका सेट बिल्डर फॉर्म से मिलान करता है। प्रिंसिपल कहां लिखा हुआ है? ये रहा प्रिंसिपल। तो ये इससे मिलान कर रहा है, तो आंसर हो गया आपके पास। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? डी। ओके, सेकंड का आंसर क्या है? 0। पहले इसको देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके पास। देखो ये तो आपके पास इसका आंसर हो ही गया, फर्स्ट का डी। सेकंड 0, 0 क्या हो रहा है? फिर देखिए x is such that x is an integer and x + 1 = 1। ये हो कह रहा है x ऐसा है कि x एक इंटीजर है, x ऐसा है कि x एक इंटीजर है जिसका रिजल्ट क्या आएगा? x + 1 = 1 आएगा। तो x एक इंटीजर, ऐसी यहाँ पर क्या वैल्यू रखें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 1 आ जाए। तो यहाँ पर आप 0 रखोगे, इसकी जगह ऐसी जगह 0 पुट अप करोगे तो आपके पास 1 = 1 हो जाएगा दोनों तरफ। तो आपके पास ये क्या हो गया? ये आपके पास सेकंड का आंसर हो गया, सी। थर्ड के लिए देखते हैं। 1 2 3 6 9 18, ये दोनों तो आपके कैंसिल आउट हो गए क्योंकि ये तो आंसर हो गया। अब आपके पास इन दोनों में ट्राई करना है। क्या कह रहा है ये? x is such that x is a positive integer and is a divisor of 18। डिविजर ऑफ 18 पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब ये तो आपके पास नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये तो फॉलो करेगा नहीं, बच्चा यही है। अब इसको देखो 1 का भाग 18 में जाता है, बिल्कुल जाता है। 2 का भाग भी जाता है 18 में। 18 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 18 7 से 18 से भी डिविजिबल है। तो आपके पास थर्ड का आंसर हो गया आपके पास ए। अब आ गया फोर्थ का, रिमेनिंग फोर्थ का आंसर तो आपके पास, फोर्थ का आंसर तो बी जो बचा हुआ वो होना ही है। फिर भी एक बार देख लेते। 3 - 3 क्या कह रहा है ये? x is such that x is an integer। x ऐसा है कि x एक इंटीजर है एंड x² - 9 = 0। तो
x की जगह आप 3 पुट अप करेंगे तो 9 माइनस 9 0 आ जाएगा। x की जगह आप -3 पुट अप करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 ही होता है, 9 माइनस 9 0 आ जाएगा। सो इट्स द कंप्लीट एग्जांपल, सो प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक। एग्जाम्पल मैंने काफी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको, प्लीज आप इनको नोटबुक में लिख लें। और वी प्रोसीड टू नेक्स्ट फॉर एक्सरसाइज 1.1 इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, और प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें इसको, और जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, बाय।